नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच टीवी 24 का जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं के समाधान पर बात होती है और जिम्मेदारों से जवाब भी इस कार्यक्रम में तलब किए जाते हैं। और आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के इछावर की, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच बनने की बजाय अब सवालों के घेरे में आ गई है। इछावर के किसानों का आरोप है कि 3,000 रुपए से ज्यादा का प्रीमियम कटने के बावजूद बीमा राशि आधी भी नहीं मिली। कुछ किसानों के खाते में तो एक पैसा भी नहीं आया। ऐसे में किसानों का गुस्सा सड़क पर फूट रहा है। सवाल यह है कि जब किसानों से 3,000 रुपए से ज्यादा प्रीमियम काटा गया तो बीमा कंपनी ने सिर्फ 1192 रुपए ही क्यों दिए। सीहोर जिले के लिए आई 54 करोड़ की बीमा राशि का बंटवारा किन किसानों को और कितनी जमीन पर हुए नुकसान के आधार पर किया गया। कृषि विभाग के पास सटीक डाटा क्यों नहीं है, जबकि लाखों किसानों का पैसा सीधे बैंकों और सोसाइटी से काटा गया। क्या बीमा कंपनियों का यह भुगतान महज औपचारिकता है ताकि किसानों की मेहनत और उम्मीदों के साथ मजाक किया जा सके। जब फसल को नुकसान साफ दिखाई दे रहा है तो सही मुआवजा कब और कैसे मिलेगा, क्योंकि किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें सही हक और मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। देखिए यह रिपोर्ट। बारिश किसानों के लिए जहां लहराती फसलों की उम्मीद लाती है, वहीं कई बार ज्यादा बारिश किसानों के लिए मुसीबत बन जाती है। ऐसे ही बारिश से खराब हुई फसलों का बीमा किसानों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत साल 2024 में अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि और कीट प्रकोप में खराब हुई खरीफ सोयाबीन फसल की बीमा राशि देने के नाम पर इस समय बीमा कंपनियों ने किसानों के साथ मजाक किया है। फसल नुकसान की भरपाई तो दूर, जितना प्रीमियम जमा कराया उसका आधा भी नहीं मिला है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके खाते में बीमा राशि ही नहीं आई है। बीमा कंपनी के किए छलावे से किसानों में आक्रोश है और कम राशि मिलने को लेकर सड़क पर आकर किसान आंदोलन कर सकते हैं। मेरी फसल 3 एकड़ की बिल्कुल चौपट हो चुकी है और 3 साल से फसल जो है नष्ट होने जा रही है, चौथा साल लग गया है। तो मैं विनती करता हूँ, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अभी तक अधिकारी लोग आए नहीं हैं और उनको आना चाहिए, किसान के बारे में देखभाल करना चाहिए कि किसान की आर्थिक स्थिति कितनी बिगड़ होती जा रही है। और सरकार बड़े बड़े वादे करती है मंचों से, लेकिन किसान के धरातल पे कार्य नहीं हो रहा है। हम बहुत परेशान हैं। हम गांव के सभी 3 साल से एसडीएम तहसीलदार साहब के पास जा चुके हैं, लेकिन वहाँ तो आश्वासन दे देते कि होता है, हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो भी नहीं हुआ। 3 साल से भी कुछ भी नहीं हुआ। इस साल भी मुझे नहीं लगता कि डल पाएगा, लेकिन एक भगवान भरोसे बैठे हम तो किसान सब। मेरी दो एकड़ की ज़मीन नष्ट हो गई है और पूरे गांव की नष्ट हो गई। जगह जगह 2-2, 4-4 एकड़ सभी की नष्ट हो रही है। तो मेरी विनती है कि अधिकारी आए और इसका निरीक्षण करे और निरीक्षण करने के बाद इसका जो मुआवजा, उचित मुआवजा है वो सभी को मतलब मिले और किसान की भरपाई हो ताकि किसान का पालन पोषण हो जाए। सीहोर जिले में 54 करोड़ रुपए की बीमा राशि आई है। हालांकि ये कितने किसानों और कितने हेक्टेयर जमीन में हुए नुकसान की राशि में हुई, उसका कृषि विभाग के पास कोई डाटा नहीं है। जितनी राशि आई उसे किसान ऊंट के मुंह में जीरा के समान बता रहे हैं। किसानों ने बताया कि बैंक में कंसीसी और सेवा सहकारी समिति से सीधे प्रीमियम की राशि कट गई, जबकि कुछ ने अलग से भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीते वर्ष बीमा कराया था। उसकी कंपनी की तरफ से अब तक दी गई राशि को किसान सिर्फ औपचारिकता बता रहे हैं। इसको लेकर किसान संघ ने तहसील कार्यालय इछावर में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अभी वर्तमान में 2 साल का जो बीमा दे रहा है, ये कह रहे 24-25 का दे रहा है। वो उनकी योजना है, वो 1 साल का है कि 2 साल का है। जितने प्रीमियम काटते दोनों फसलों में किसान से, वो प्रीमियम भी नहीं दे रहे पूरी 1 साल की। तो काय का बीमा? ये तो राहत राशि भी नहीं है, ये तो ऊँट के मुँह में जीरा है। भाई किसान इससे असंतुष्ट है। इस हिसाब की राशि डली। शिवराज सिंह ने जो राजस्थान के झुंझुन से झुंझुना पकड़ा है एक तरह का किसान को, ये कोई बीमा है क्या? मतलब जो प्रीमियम कट रहा वो भी नहीं मिल रहा। लगभग कितनी राशि डली है?
₹250 किसी किसान के, किसी को 500, इस प्रकार से डली। अब मान लो 100 में से 1-2-4 किसान को सही पेमेंट सही तो किसी को भी नहीं डला, 1 या 2 हज़ार रुपये एकड़ से ज़्यादा किसी किसान को नहीं आया, लेकिन न्यूनतम में 250, 500, 1300, 1500 इस टाइप से बीमा डला है। अब इसको बीमा बोल सकते हैं क्या अपन? बीमा राशि जो अभी तक हमारे इछावर तहसील में किसी भी किसान को प्राप्त नहीं, इस संबंध में हमने माननीय एसडीएम महोदय और माननीय कृषि मंत्री जी के नाम और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ज्ञापन दिया एसडीएम महोदय को, जिसमें ज्ञापन में कहा कि अभी तो एक भी किसान को अभी तक कोई राशि नहीं मिली है। एसडीएम साहब ने बोला है कि मैं आगे जांच के लिए और मैं दिखवाता हूं कि किस कारणों से बीमे की राशि अभी तक नहीं मिल पाई है। इस मामले को लेकर इछावर एसडीएम जमील खान से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया। किसानों ने जो है एमपीबी से संबंधित समस्याएं हैं, किसी विभाग से संबंधित समस्याएं हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित समस्याएं हैं, उनके संबंध में ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार के नाम से। उनका ज्ञापन को वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। वो जो स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं उसके लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे और शीघ्र जनता का, किसानों के मामलों को शीघ्र निराकरण हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और उनकी समस्या को जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। फिलहाल किसान बीमा की राशि का इंतजार कर रहे हैं। जब तक उन्हें सही मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि जांच के बाद बीमा कंपनियों और विभाग की क्या जवाबदेही तय होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो फसल चौपट है और बीमा का इंतजार है किसानों को, और किसान यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है, क्यों हमें हमारा हक नहीं मिल रहा और बीमा की जो राशि है वो कहां चली गई। ये आज का सुलगता सवाल है और इस कार्यक्रम के माध्यम से जिम्मेदारों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों की इस परेशानी का हल कब तक निकलेगा और किस तरह से एक माध्यम हो सकता है इनकी परेशानी को सुलझाने का। क्योंकि जिस तरह से हमने तस्वीरें दिखाई, किसान सड़कों पर हैं और भारतीय किसान संघ के बैनर तले अब आंदोलन भी इन्होंने छेड़ रखा और कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमें समस्या का समाधान नहीं मिलता, तब तक जो आंदोलन है वो जारी रहने वाला है। और सीधा रुक कर लेंगे इछावर का, जहां से हमारे सहयोगी राम बाबू वर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। राम बाबू, जिस तरह से फसलें चौपट है, किसानों की बीमा राशि का इंतजार है, क्या सीधे तौर पर जो गलती है यहां पर कृषि विभाग से हुई है या फिर बीमा कंपनी को किसान इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? जी बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल मैं बता दूं, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना की जो राशि है वो के किसानों को नहीं मिली है, जिसके कारण किसान लगातार खेतों में प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार झुंझुना बजा रहे हैं, क्योंकि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो राशि झुंझुना से डाली है किसानों के खातों में, वो किसानों को नहीं मिली है। इसके कारण किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई किसानों ने पेड़ पर चढ़कर प्रदर्शन किया है, तो कई किसान लगातार खेतों में खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला सीहोर है। वो सीहोर जिले के अंतर्गत इछावर विधानसभा आता है, जहां से राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा मध्य प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री है। उनका विधानसभा क्षेत्र इछावर है और इछावर के किसानों तक जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो राशि है वो अभी तक नहीं मिली है, जिसके कारण किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और किसान लगातार मांग कर रहे हैं। क्योंकि जो बीमा की राशि है किसानों को, वर्तमान स्थिति की भी बात करें तो वर्तमान में भी अभी किसानों की फसल जो है, कहीं किसानों की फसल खराब हो चुकी है और वो सर्वे को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। वो सर्वे कर उनको जो मुआवजा राशि है वो किसानों को उपलब्ध करवाए, ऐसा किसानों का कहना है। लेकिन अभी तक ना तो कृषि विभाग के अधिकारी खेतों में पहुंच रहे हैं, ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी ये कह रहे हैं कि अभी किसानों को जो बीमा की राशि है वो किसानों के खातों में कब तक डलेगी। इसको लेकर किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और किसानों से जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर। बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका सर और क्या कहना है? कमल सिंह जी वर्मा जी। अच्छा, क्या समस्या आ रही है आपको जो बीमा की राशि अभी तक नहीं मिली? बीमा जो की राशि थी नहीं वो मिल नहीं पाई। तो बीमा कंपनी ने काट भी लिया था, 2-3 साल से काट लिया, तो 1 साल भी नहीं दे पाया। कितना समय हो गया आपको कि जो बीमा की राशि अभी तक नहीं मिली? अब हो गए सर 5 साल हो गए। 18 में। और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, क्या समस्या आ रही है जो बीमा की राशि नहीं मिली? साहब, हर साल पैसे पे काटते हैं, 7-7 हज़ार रुपये काटते हैं और 6 साल लगभग हो गए। हमने सोचा था चलो मामा जी अपने आप देंगे बीमा,
अब 11 तारीख को बीमा देने की घोषणा की और हमने सुबह देखा तो झुंझुना मिला हमको झुंझुना मिला इतना सा। फिर 12 से 13 हुई, फिर देखा चलो यार कि अब हमारे करंट सिंह विधायक साहब लाएंगे, मंत्री जी है वो, तो 13 को झुंझुना मिल गया। कुछ भी नहीं मिल पाया साहब, 50,000 रुपये 60,000 रुपये हर साल मतलब 6 साल में कट गए, उसमें से 1 रुपया भी नहीं मिल पाया। बीमा कंपनी कितना पैसा आपके खातों से काटती है? साल 7,000 रुपये काटती है। कितना पैसा मिला अभी तक आपको? मिले ही कहाँ, 1 रुपया भी नहीं मिला, किसने दिया? किसी तो कम मिले ही नहीं अभी भी। अगर नहीं मिलता तो आगे क्या आपका प्रयास रहेगा? कोई आंदोलन की? आंदोलन करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे ऑफिस में जाके। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है फसल की? बिगड़ रही फसल, पीली हो रही है, अभी भी पानी घुस गया है और क्या है, अच्छे लग रहे हैं। बहुत सी बीमारी फैल गई, वो तो खाल में उखाड़ डाल दी, अंदर फेंक दी, टापे हो रहे। विभाग के कोई अधिकारी सर्वे? कोई आज नहीं आए, अभी कोई किसानों के बीच सर्वे करने भी कोई भी नहीं आए। जिस तौर से देख सकते हैं कि जो किसान है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनकी फसल इस समय भी चौपट हो रही है, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। किसानों का लगातार खेतों में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों की जो समस्या है उसका निराकरण अभी नहीं कर पा रहा है। और भी किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। बताइए क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? क्या समस्या आ रही है फसल में हमारे पीलापन? जी राम बाबू, इस समय आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से पूर्व विधायक इछावर के शैलेंद्र पटेल जी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र पटेल जी, जिस तरह से बीमा की राशि बताया जाता है किसानों को इस क्षेत्र में अभी तक नहीं मिली है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? कहां पर लापरवाही हुई है जिसका खामियाजा आज इन किसानों को भुगतना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात सीहोर जिले की जब बात करें इछावर विधानसभा की, इछावर विधानसभा बुधनी और मिलाकर विदिशा लोकसभा के अंदर आती, जहाँ से स्वयं देश के कृषि मंत्री राजस्व मंत्री का इलाका है, पूर्व मुख्यमंत्री का इलाका है। और पिछले साल सोयाबीन पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। 1135 अधिकतर किसानों ने लगाई थी, जिसकी पैदावार आधा कुंटल से 1 कुंटल एकड़ तक आई थी। कई खेतों में मैं खुद भी भ्रमण के लिए गया। अब ये नहीं मिली, इसकी जिम्मेदारी किसकी? सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। अभी विष्णु तो सरकार के अंदर है, चाहे वो कृषि विभाग हो चाहे वो राजस्व विभाग हो। और हैरत की बात है कि कृषि मंत्री जो देश के हैं वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं, उनका लोकसभा क्षेत्र है। राजस्व मंत्री हैं, उनकी अपनी विधानसभा है। अगर उनके यहाँ नहीं मिल रही है तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? मैं तो सीधे सीधे आरोप लगाता हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी कृषि मंत्री और राजस्व मंत्री की है कि वो अपना घर ही नहीं देख पा रहे हैं। जहाँ पे किसानों को नुकसान हो रहा है, उनको बिजली नहीं मिल पा रहा है, तो क्या देश छोड़ क्या प्रदेश देखेंगे? अपने घर का भला नहीं कर पा रहे हैं। किसान आज परेशान है बुरी तरीके से, और पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। पैदावार के नाम पे कुछ नहीं मिला था, वहां के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो कैसी फसल बीमा योजना और कैसा कार्यक्रम? जब फसलें नष्ट हो रही हैं, प्रीमियम जमा हो रहा है, किसान अपना हिस्से का प्रीमियम जमा कर रहा है, और जब राशि मिलने की बात आती है तो राशि नजारत मिल रही है। तो बाकी जिले की बात करें तो 100-150 रुपए एकड़ के हिसाब से घटो। क्या प्रीमियम, क्या बीमे में की राशि थी? मजाक कर रहे हैं, मजाक बना रखा है पूरी योजना का। किसान का सबसे बड़ा का छलावा है तो वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है कि उनको जब नुकसान होता है उसके नुकसान की राशि नहीं मिल पाती। शैलेंद्र पटेल जी, किसान तो यहाँ पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने भी इनके आंदोलन को समर्थन दिया है? और क्या आप लोगों ने भी अपने माध्यम से शासन प्रशासन तक ये बात रखी है? निश्चित रूप से हमेशा पिछले वर्ष जब फसलें खराब हुई थी, हम लोगों ने इसके लिए ज्ञापन और प्रदर्शन किया था, धरना दिया था। और जब ये राशि नहीं मिल रही तो लगातार हम चिट्ठी भी लिख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी गई है इस पे संज्ञान करना। अगर इस पे कोई प्रॉपर एक्शन नहीं होता निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन हम लोग मिलकर करें। जी चलिए, बहुत धन्यवाद शैलेंद्र पटेल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के पूर्व विधायक इछावर विधानसभा से शैलेंद्र पटेल, जिन्होंने सीधे तौर पर शासन प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। और कहीं ना कहीं हम तस्वीरें भी जिस तरह से आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से किसानों की फसलें चौपट हो चुकी हैं। अब बीमा की राशि का इंतजार किसान कर रहे हैं ताकि इस नुकसान की भरपाई हो सके। राम बाबू का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। राम बाबू, यहाँ पर जिस तरह से एक बात और सामने आ रही है कि राशि ट्रांसफर जरूर की गई लेकिन किसानों के खातों तक नहीं पहुंची, प्रीमियम के पैसे काट लिए गए, तो इसमें क्या कोई तकनीकी खामी की बात बता पा रहा है कृषि विभाग? किस तरह के तथ्य इसमें सामने आए हैं? देखिए, अभी हमने किसी विभाग से हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि सैटेलाइट के माध्यम से फसल का सर्वे हुआ था और सर्वे के अनुसार जो नुकसान हुआ था उसके अनुसार किसानों को राशि जो है किसानों के खातों में डाल दी गई। तो डाल दी गई तो फिर इछावर के किसानों के खातों में क्यों नहीं पहुंची? उनकी फसलों का भी तो नुकसान हुआ था। इसको लेकर किसानों ने भी लगातार तहसील कार्यालय में खुद प्रदर्शन किया था। जी
और उसके बावजूद भी किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी किसानों के खातों में एक भी पैसा नहीं आया। किसान से हम चर्चा कर लेते हैं कि उनके खाते में पैसा आया या नहीं आया। हमारे खाते में कोई बीमा राशि का पैसा नहीं क्या और मतलब बीमा हर साल कटता है हमारा, उसके बाद भी हमारा बीमा नहीं डाला। 2022 से मतलब हमारी फसल खराब हो रही है, अब 2025 को आ गया, अब भी फसल खराब हो गई। हमने ब्याज से मतलब सोयाबीन जो फसल 6000 के भाव में ली थी, तो इसमें अब भी सोयाबीन खराब हो गया। 5 ही देंगे हम पैसे, मतलब ब्याज भी ना लेके पैसे लिए थे। मैं सोयाबीन ली थी, फिर चुनाव चक्कर आते हैं तो अपने मंत्री जी आते हैं कि हम किसान के साथ हैं। अब कहाँ गए मंत्री जी? अभी हम बीमा नहीं डाल रहे हैं हमारे क्षेत्र में। उस समय तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि तुम्हें किसान के साथ है, हमें खाद भी बीज नहीं मिला, हमको दुकान पे से लाना पड़ा। राम बाबू, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र के कितने किसान, कितनी संख्या में किसान हैं जिनकी फसलें यहाँ पर बर्बाद हुई हैं, और क्या शिकायत जब पहुंची है किसानों की कृषि विभाग तक तो कोई सर्वे शुरू हो पाया है अभी तक फसलों का? बिल्कुल निश्चित तौर से किसान लगातार तहसील कार्यालय पहुंच रहे हैं और इछावर विधानसभा के दर्जनों भर ऐसे गांव हैं जहां पर अभी वर्तमान में भी फसलें खराब हुई है, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी खेतों में नहीं पहुंच रहे हैं। किसानों द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही है, किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कृषि विभाग का अधिकारी है वो अभी तक खेतों में नहीं पहुंचे है, ऐसा किसानों का कहना है। कोई भी अभी कोई कह नहीं रहे कुछ भी, ना आने का फसल उगी है उसमें फली भी नहीं है, एक भी अभी फली भी नहीं है, ना उसमें वो कीड़े मकोड़े क्या मतलब क्या स्थिति है उसका फुकने आ रही है। कोई हम लोग तो अब किसान आदमी है, हमारे बारे में जानते नहीं है, कहीं नहीं हम पीली पड़ गई, पीली से पड़ गई, पीली पड़ रही है मतलब पीली, और फल भी नहीं उसमें, पूरे डंडे खड़े हैं। तो अब क्या करें, कहाँ जाए? मंत्री जी कहते हैं हम दवा वाले भेजेंगे, वो अभी एक वीडियो आया था जी, तो वहाँ हम वैज्ञानिक भेजेंगे। कहाँ वैज्ञानिक कब आएंगे? जब वो सर के गल के खेत में चली जाएगी, जब वो वैज्ञानिक आएंगे यहाँ, क्या देखेंगे वो यहाँ? तब तक क्या उनके भरोसे बैठे रहेंगे उनके यहाँ? बिल्कुल निश्चित तौर से आप देख सकते हैं किसानों का साफ तौर से कहना है कि जो है अभी तक ना तो कृषि विभाग के अधिकारी खेतों में आए, ना किसी प्रकार का कोई सर्वे शुरू हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं किसानों में आक्रोश देख सकते हैं कि किसानों में किस तरह का आक्रोश है। और किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनकी फसल का सर्वे करें और जो पिछले साल जो फसल खराब हुई है उसकी जो प्रीमियम की राशि है, बीमा राशि है, वो किसानों को तत्काल मुहैया कराई जाए। लेकिन इसके बावजूद भी प्रदर्शन के बाद ना तो सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, ना सरकार में बैठे जिम्मेदार इस ओर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में जो अंदर किसान है वो आखिर क्या करें, ऐसा किसानों का कहना है। बिल्कुल, और हमारी टीम भी लगातार कोशिश कर रही है संपर्क करने की, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है कृषि विभाग के अधिकारियों से भी, क्योंकि हम इस बारे में उनसे भी जवाब तलब करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं कि जब किसानों की समस्या उन तक पहुंच चुकी है, आंदोलन वो खुद देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि किसान कितने परेशान हैं, तो क्या उनकी तरफ से कोई पहल अब तक की गई है कि प्रीमियम की राशि, जो बीमा राशि है, इनके खातों में क्रेडिट हो सके? राम बाबू, और ये तो इस साल की बात है, लेकिन क्या पिछले साल भी यही समस्या देखने को मिली थी? क्योंकि बारिश से बताया जाता है कई बार फसलें चौपट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है कई एकड़ की फसलें, तो क्या इसी साल ये समस्या यहाँ पर आई है या फिर हर साल यही स्थिति रहती है? बिल्कुल सर, मैं बता दूं आपको कि पिछले 3 सालों से किसानों की जो सोयाबीन की फसल है वो कहीं ना कहीं पीला मैजिक अन्य बीमारियों के कारण चौपट हो रही है, जिसके कारण ना तो उसमें फल आ रहे हैं ना फलियां आ रही है, पौधा नष्ट हो रहा है, पीला मैजिक का रोग का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कहीं ना कहीं फसल खेतों में खड़ी खड़ी नष्ट हो जाती है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। और किसान हमारे साथ मौजूद है, वो खुद बताएंगे कि किस प्रकार जो नष्ट हो रही है वो कितने सालों से समस्या है। 3-4 साल हो गए सर, पीले हो जाती है और फल उसमें आता नहीं है, बिल्कुल भी आता नहीं है। डंडे में खड़े होते हैं और हम जाते हैं वहाँ तहसील में, साहब से कहते हैं तो परखे में अगले साल गए तो 1 कुंटल की सोयाबीन की आधा कुंटल 5 पैसे निकले, मतलब उसकी मेहनत भी नहीं निकली, कचरे दिया। फिर 5 पैसे कराया तो उसका देना भारी पड़ गया, तो पूरी लागत मतलब सिर के ऊपर रही जी। सब बात का मिला के ये रहा कि अब जमीन बोने से बेकार है, वो बिहार के करना पड़ेगा तो अच्छा है, किसी मिस्त्री के पास कार्य करो, सुकून मिलेगा उसमें, खेती को तो पड़ी रहती है। कोई अधिकारी कोई मंत्री आते हैं, बड़े बड़े आश्वासन करते हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, करने वाला कोई भी नहीं है। अंतिम समय में दे देते साहब ऐसा लो, घर आ जाते हैं, हम कहाँ जाए, किससे कहें, कोई सुनने वाला नहीं है हमारा। डाले थे 3-4 साल से बीमा काटती है, इसमें अभी तक एक रुपया भी नहीं मिल पाया। कितना साल से नहीं खराब? 3 साल। देख सकते हैं किसान हमारे साथ है, कितने सालों से फसल खराब हो रही है जिसका बीमा आपको नहीं मिला? हमको बीमा नहीं मिला, 3 साल हो गए लागत में परखे। पिछले साल तो मतलब ये मान के चलो कि बिल्कुल भी नहीं पैदा हुआ, 8 लाला के मोल बुआ है,
कहीं कहाँ से दुकानों से कहीं 10,000 का दे, कहीं 15,000 का दे, ऐसा ला के मतलब 2 साल से तो ऐसे ही बो रहा है। 2 साल से ऐसे ही बो रहा है ताकि फसल आती है, होती है, पर लेकिन जब है कि उसमें फल आता है और रोग ऐसा आ जाता है, पीलापन पड़ ताज्जुब की जाता है बात है तो राम बाबू की 3 साल जैसे कि किसान बता रहे हैं कि इन्हें बीमा नहीं मिला है और कहीं कहीं से ये भी कर्ज लेकर अपनी फसल बोते हैं, लेकिन राहत राशि अभी तक इनके खातों में नहीं पहुंच पाई है। राम बाबू, यहाँ के किसान जो हैं भारतीय किसान संघ के बैनर तले आंदोलन भी कर रहे हैं। आंदोलन को लेकर अभी क्या स्टेटस है, क्या शिकायत के बाद भी आंदोलन जारी है? और ये भी जरूर बताएं राम बाबू की आगे किसानों ने क्या योजना बनाई है, क्या आंदोलन जारी रखेंगे या फिर टीम के सर्वे का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, अभी निश्चित तौर से जो किसान हैं उन्होंने तहसील कार्यालय में ज्ञापन दे दिया है, माननीय कृषि मंत्री को ज्ञापन दिया है और किसानों को ये आश्वासन वहां से तहसील कार्यालय से है कि जो निश्चित ही आपकी जो समस्या है वो कृषि मंत्री जी तक पहुंचाई जाएगी और जो भी आपकी समस्या है उसका निराकरण किया जाएगा। लेकिन अभी वास्तविक स्थिति में बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो फसल है ये इस प्रकार तो इसमें पीला महसूस कर रहा है। एक फली, दो फली, 3 फली, ये 3 फली लगी है, इसमें भी कुछ नहीं है। ये यहाँ कहीं रह गया, ये ढूंढे रह गया, ये ढूंढे रह गया। क्या इसमें क्या खाते, क्या खिलाए, क्या खाएं हम, क्या बच्चों को खिलाएंगे? सब पैसा तो सबका बराबर उनसे काट उसमें सोसाइटी में नहीं दे, सोसाइटी में मिले, खाद नहीं मिले, लाके दे पड़ता है। मैंने ब्याज वाल के दिया पैसा, सोसाइटी जमा करवाई, उसके पैसा नहीं पटा। फिर 60,000 का मोल ले सोयाबीन, वो भी पैसा भी रिया की। अब है सोयाबीन देंगे, ब्याज देगा 13 रुपये सैकड़ा का, किसान लेगा वो तो छोड़ेगा वो। बिल्कुल, तो भारत कृषि प्रधान देश है और भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इन किसानों से ही आता है, लेकिन बहुत ही हम कह सकते हैं निराशाजनक बात है कि आज ये किसान जिनकी अर्थव्यवस्था हिली हुई है ये भी गुहार लगाने को मजबूर हैं, आंदोलन करने के लिए बाध्य हो चुके हैं। अब देखना होगा कि कब तक शासन प्रशासन तक इनकी बात पहुंच पाती है और बीमा प्रीमियम की जो राशि है इनके खातों में आ पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद राम बाबू, आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय को आपने सामने रखा, किसानों से बातचीत की। तो फसल चौपट है और बीमा का इंतजार है, देखना होगा कि कब तक इनकी मांगों पर संज्ञान लिया जाता है और एक समाधान इन तक हो पाता है। बहरहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।